सुनो, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं। शादी के बाद मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे घर नहीं रहूंगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट लड़की हूं ना, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये क्या बात हुई? शादी के बाद तो लड़की लड़के के घर आती है ना। ठीक है, फिर इस बार रूल चेंज कर देते हैं। शादी होने के बाद लड़की लड़के के घर जाती है ना, तो इस बार तुम मेरे घर आ जाना। सिंपल। क्या हुआ, बुरा लगा? हर बार लड़कियां ही क्यों सहे? नहीं, बुरा नहीं लगा मुझे। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी के बाद मैं जॉब नहीं करूँगा, तुम्हारे घर में रहूँगा, वो भी आराम से। सीरियसली? ठीक है फिर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सैलरी? इसका मेरी सैलरी से क्या लेना देना? क्यों भाई? अगर शादी के बाद तुम मेरे घर आती तो मेरी तो सैलरी पूछती ना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? क्रेटा। बस एक? नहीं, पापा के पास भी है अपनी गाड़ी, स्विफ्ट। उनकी अपनी है। मतलब एक तुम्हारी गाड़ी और एक तुम्हारे पापा की गाड़ी। और शादी के बाद मुझे कहीं बाहर जाना हुआ तो मैं कैसे जाऊंगा? तो तुम्हें गाड़ी की क्या जरूरत है? तुम तो घर पे ही रहोगे ना। हाँ मैं कहीं तो जाऊंगा ना। अब मैं घर पे रहूंगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे पास गाड़ी नहीं रहेगी। नहीं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें ब्रांड न्यू गाड़ी दिलानी होगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर कितना बड़ा है? 3 BHK। 3 BHK? मतलब एक तुम्हारे मम्मी पापा का रूम, एक तुम्हारे भाई का, और एक हमारा। ख़त्म। एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए ना मुझे और जगह चाहिए। जिम, योगा कहाँ करूँगा ये सब मैं? सड़क पे जाके? ऐसे एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा मैं। एक शर्त है, मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें अलग से फ्लैट पे रहना पड़ेगा, जहाँ ये सब जगह होगी, और वो भी अपनी मम्मी पापा से दूर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे अभी तो मेरी बात ख़त्म ही नहीं हुई, अभी तो और भी चीज़ें हैं। हाँ बोलो। शादी के बाद जब तुम जॉब से वापस आओगी ना तो तुम्हें घर में मेरे साथ हेल्प करानी पड़ेगी। और सुनो, शादी के बाद किसी भी वजह से अगर हमारी शादी नहीं चली तो तुम्हें डिवोर्स देना होगा। और हाँ, अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। क्या बात कर रहे हो तुम? चाहते क्या हो तुम? हाँ, कभी तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, कभी तुम्हें प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए, कभी तुम्हें घर चाहिए। शादी कर रहे हो, डील कर रहे हो मेरे साथ। क्यों, बुरा लगा क्या? बहुत बुरा लगा। तुम मुझसे ऐसी वाहियात बातें करोगे तो मुझे बुरा क्यों नहीं लगेगा? नहीं, हम लड़कों को कहाँ बुरा लगता है, और हमें बुरा लगेगा ही क्यों? हम लड़कों से भी तो यही सवाल किया जाता है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो एक अच्छा घर दो, एक महंगी गाड़ी दो, अच्छा खासा स्पेस दो, और अगर उसमें भी बीबी एडजस्ट नहीं कर सकती तो उनको माँ बाप को छोड़ के उनके लिए अलग स्पेस दो। और अगर शादी नहीं चली तो डिवोर्स दो, और ऊपर से आधी प्रॉपर्टी भी उनके नाम करो। मैं ना तुमसे कोई डील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो तुम मुझसे चाहती थी। अब मैं तुमसे चाह रहा हूँ। अरे तुम यहाँ रिश्ता मांगने आई हो या किसी स्टोर से सामान लेने? ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसे नहीं रहूँगी, वैसे नहीं रहूँगी। अरे कभी ये तो सोचो, इतनी डिमांड करोगी तो वो लड़का करेगा क्या? अरे हमारी खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या? भगवान भी सोचता होगा कि लड़कों को क्या बना के भेजा है, और प्यार के चक्कर में वो लोग क्या बन जाते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50,000। सिर्फ 50,000 रुपये कमाती हो तुम, और इतना एटीट्यूड? 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में कब 50,000 रुपये खर्च हो जाए कुछ पता नहीं चलता। देखो मैं तो तुमसे अब शादी नहीं करने वाला, और हाँ, अब किसी दूसरे लड़के के पास जाओगी ना तो ये सेल्फ इंडिपेंडेंट वाला एटीट्यूड है ना, घर रख कर जाना। चलो उठो और जाओ यहाँ से। अरे जाओ।